कपिल देव भगवान ने अपनी मां को ज्ञान दिया। जब उनकी मां ने प्रश्न किए तो अपनी मां के प्रश्नों के बाद में कपिल देव भगवान ने उपदेश दिया, और उपदेश में बहुत सुंदर उपदेश दिया। आप लोग भी 2 मिनट उसको ध्यान से सुने। श्री कपिल देव भगवान ने कहा कि मां, हमारे मुक्ति के और बंधन का एकमात्र कारण अगर कोई है तो वो हमारा मन है। क्या है? जोर से बोलो। मन है। मन के ही कारण हम बंधन में बंधते हैं और मन के कारण ही हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मन क्या है? बोले देखो, ये मन ही है जो हमारी दुर्गति करा रहा है। मन ने ये मान लिया है कि ये संसार मेरा है। मान लिया कि नहीं? मन ये मान चुका है, ये पति मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये काम मेरा है, ये मेरा 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 मेरा, ये है ना कि नहीं? मान लिया कि नहीं? अब जिसको मैंने अपना माना है, अगर वो दुखी होंगे तो उनका दुख मुझे भी सताएगा। बोलो हाँ या ना? जोर से बोलो। सपोज आप यहां हो और आपका कोई रिश्तेदार, कहां, राजधानी कौन सी है रे यहाँ की? ओटवा में। ओटवा, हमारे यहां तो कहते हैं दूध ओटको। ओटवे को ही कह दियो यहाँ ओटवा। तो यहाँ की राजधानी को नाम है ओटवा। तुम्हारा कोई रिलेटिव रहे तो ओटवा में, ठीक? और वाने अचानक तुम भोजन कर रहे थे थाली पे, अरे बढ़िया सुंदर लगी थी, 56 भोग 36 व्यंजन, बढ़िया। 5 स्टार होटल में गए थे, ऑर्डर कर दिया था और कम से कम $3,000-3,500 का होटल में पेमेंट वाला खर्च खाना आ गया। और उसी समय नियर टू नियर रिलेटिव का कॉल, अभी खाना शुरू नहीं किया आपने, उसी समय कॉल आ गया, हेलो, हाँ मेरा एक्सीडेंट हो गया। अब बोलो वो भोजन अच्छा लगेगा? $3,500 को है, लगेगा? जवाब दो, क्यों नहीं लगेगा? बोले मेरे रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया। भागोगे छोड़ के वहीं, और वहां 500 एक्सीडेंट दुनिया में रहे, उनका कोई असर हुआ तुम पे? न्यूज सुनते जाते हो, चुस्की लेते हो, अच्छा हाँ, संभल के नहीं चलाते गाड़ी। देखा कमला, क्या हो? देख देख देख, 4 आदमी मर गए चाय की चुस्की ठंड में, और न्यूज का पूरा विश्लेषण, कोई दुख नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 5 जो मरे, 4 जो मरे, उनमें मेरा कोई नहीं है। अच्छा तेरे नहीं है, वो भी तेरे ही है, वसुधैव कुटुंबकम मानो तो तुम्हारे ही है। लेकिन मन ने उनको नहीं माना, इसलिए वो मर गए तो भी दुख नहीं हुआ। और जिसको मन ने रिश्तेदार मान लिया था, नाम सुना एक्सीडेंट हो गया तो $3,500 को छोड़ छाड़ के भाग गए, क्योंकि मन ने मान लिया। तो दुख का कारण कौन हुआ और सुख का कारण कौन हुआ? जिसे मन मान ले वो सुख दुख देगा, और जिसे मन न माने उसे कोई सुख दुख नहीं है। इजराइल में रोज आदमी मर रहे हैं, वहां कौन सी जगह मर रहे हैं हमें क्या मतलब पड़ा, मरो जितने मर रहे हैं। गाजा, अभी गाजा का नाम मत लो। हाँ, कई मर रहे हैं, कोई मार रहा है, हमें क्या मतलब कौन मार रहा कौन मर रहे हैं, कुछ तो मर गए शायद। लेकिन बांग्लादेश में कोई हमारे को मारे तो कष्ट होगा कि नहीं? चर्चा होगी कि नहीं? होगी ना। तो क्योंकि हमारे हैं, मन ने मान लिया कि वो हमारे हैं। मां, अगर सुख पाना चाहती हो तो मेरे तेरे से ऊपर उठो, इस मन को संतों के चरणों में लगा दो। किसके चरणों में लगाओ? कौन कौन सुख पाना चाहता है सही से बताओ? परमानेंट सुख है? हमें पता है यहां जितने हाथ उठा रहे हैं उनमें से कोई सुख नहीं पाना चाहता, सच्चा सुख। जिसमें दुख है उसी को सुख माने बैठे हैं, वही चाहते हैं हम सब। परमानेंट सुख नहीं चाहते हम, परमानेंट नहीं। हमें पता भी नहीं है सुख है क्या एक्चुअली। तो जैसे दुनिया ने सुख घोषित कर दिया, हम उसी को सुख माने बैठे हैं बस। अभी की हाल फिलहाल कंडीशन तो ऐसी है। सुख पाना चाहते हो तो श्री कपिल देव भगवान कहते हैं, मां अपने इस मन को संतों के चरणों में लगा दो, संसार में मत लगाओ।
बोले संतों के चरणों में लगाने से क्या होगा? बोले जब ये मन संतों के चरणों में लग जाएगा तो संतों के पास जब तुम जाओगे तो क्या करेंगे? बोले संतों के पास जब जाओगे तो संत भगवान की प्यारी प्यारी कथा सुनाएंगे। भगवान ने ये किया, भगवान ने ये किया। एक बार भगवान को मारने के लिए पूतना आ गई, अपने स्तनों से कालकूट विष लगा कर आई। भगवान ने विष पान करते करते पूतना को भी मुक्ति प्रदान कर दी। ऐसी ऐसी कथाएं भगवान की सुनाएंगे। और जब ऐसी ऐसी मीठी मीठी कथाएं तुम सुनोगी भगवान की तो क्या होगा? तुम्हारा मन भगवान की तरफ आकर्षित होगा। और मुक्ति किसे कहते हैं? बोले जिसका मन भगवान के चरणों में लग जाए वही मुक्ति है। आप लोग अपना देश छोड़ के चले आए यहां, तुम अपने मम्मी पापा ने सुख दे के आए कि दुख? जोर से बोलो, याद आती है ना? अब आए किस चक्कर में कि चलो कुछ कमा लें, कुछ बन जाए, कुछ घर मकान दुकान कुछ सेटल रुक कुछ, ये इसी भाव से आए थे ना, है ना? अब बन गया। अब बताओ ये ईंट पत्थर के तुम्हारे यहां तो काठ कबाड़ के मकान है, यहां तो ईंट पत्थर उना लगे ढंग के। महाराज धम्म ही धम्म, एक जगह तो उतर जाओ ऐसा लगा जैसे धरती हल रही है। चौथी मंजिल पे तो कोई उतर रहो तो नीचे जो सो रहो ना बाप तो चल जाएगी कछुआ रो ऊपर। बड़ा बढ़िया मकान है आपके यहां का, वाटर प्रूफ, साउंड प्रूफ। तो घर मकान ईंट पत्थर कबाड़ के जो हैं, काठ कबाड़ के, अगर ये सुख होते तो बड़े बड़े राजा महाराजा जो अपने जीवन के अंतिम समय पर सब कुछ छोड़ के लंगोटी लगा के जंगल में क्यों गए? फिर अगर उन्हीं संसाधनों में ही सुख है, जिन संसाधनों को कमाने के लिए हम अपना देश तक छोड़ के आ गए, तो राजाओं ने क्यों छोड़ा वो संसाधन? और कहां गए? कौन से सुख की तलाश में गए? सुख वो नहीं है। बड़े बड़े घर होने के बावजूद भी मन अशांत रहता है, खूब बढ़िया काम धाम परिवार होने के बावजूद भी मन अशांत रहता है कि नहीं? कितनी रातें ऐसी निकल जाती हैं, रात भर नींद नहीं आती है। संसार में मन जाएगा तो दुख पाएगा, और संतों के चरणों में जब मन जाएगा तो संत तुम्हें ठाकुर जी के चरणों तक पहुंचाएंगे। और जब ठाकुर जी के चरणों तक पहुंच जाओगे वही सच्चा सुख है। अच्छा देखो, घर में ताला लगा के कौन कौन आया है? ऑलमोस्ट चाबी पास में ही होगी, चाबी साथ में। जिस चाबी से आपने ताला लगाया है जब जाके ताला खोलोगे तो वही चाबी तो काम आएगी। ये मन ही चाबी है, बंधन की भी और मुक्ति की भी। जिस मन को अगर तुमने संसार की तरफ घुमा दिया तो तुम बंधन में फंस जाओगे, और अगर भगवान की तरफ लगा दिया इस मन को तो बंधन मुक्त हो जाओगे।